हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मटरक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए के ए शिजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग तो बहुत अच्छे होंगे और थोड़े से घबराए होंगे क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम धीरे धीरे करीब आ रहा है। बट कोई ना, डर के आगे क्या है, जीत होगा ही, है ना। आपने जितना अभी मेहनत किया है, बिहार बोर्ड है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। बस इतना ही बोलेंगे कि ये बिहार बोर्ड है इसलिए बस रखना ही दीजिए। जितने भी चीज़ आपने किया है या आपने कराया है, बस उस पर भरोसा रखिए, चीज़ों पे कीजिए, रिवीजन कीजिए। बिहार बोर्ड में रिवीजन में ही डिवीज़न है। आपको मालूम है ऑलरेडी हमारा चैनल फर्स्ट पूरे यूट्यूब पे इंग्लिश मीडियम की सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, हेल्प वगैरह सारी चीज़ें। चैनल पे नहीं हो तो अभी लास्ट में हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी काम देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 तक ही रह जाएंगे, आगे भी बहुत काम देने वाला है ये चैनल। और हाँ, आज जिस पे वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट VVI शॉर्ट 50 क्वेश्चंस करने बताने वाले हैं आपको मैथ्स के, है ना। देखो, मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्टूडेंट को आप मैथ्स का वीडियो क्यों नहीं बना रहे, दीज दैट वगैरह वगैरह। हमसे जितना पॉसिबल हो पाया घर पे जब थे तो हमने उतने पॉसिबिलिटीज़ जितने हमसे हो पाए कर लिए। देखो, मैथ्स ये है कि 12th के बाद मैथ्स तो छूट ही गया, लेकिन मैथ्स कभी छोड़ता नहीं, कुछ ना कुछ में रहता है। तो जितना हमसे हो पाया हम अपने तरीके से कर लिया। अगर मुझे करना होता है या मुझे मैथ पढ़ाना होता है, हर चीज़ में कोई इंसान बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि हाँ आप आसान से समझाते हो, ठीक है। वेल, उसके लिए मुझे पूरा सिलेबस देखना पड़ेगा। अब मैथ्स तो ऐसे नहीं कि एक टॉपिक में सारी चीज़ें बन जाएंगे, हर में अलग कुछ कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऊपर से मेरे क्लासेस 5 से लेकर के 8 तक चलते हैं। अभी सॉरी, मतलब उल्टा बोले, 8 से 5 तक चलते हैं। अभी मेरे आज सैटरडे है तो गैप मिला हुआ, उस गैप पीरियड में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा हूबहू, या डाटा चेंज करेगा, लेकिन क्वेश्चंस यही रहेगा। इससे पहले क्यों नहीं दिया? आप बहुत पहले भी दे सकते थे, ऑलरेडी दे के रखा है, लेकिन आप लोग माने तब ना। आप लोग को चीज़ ऑलरेडी शेयर कर चुके, लेकिन फिर भी आप लोग को नहीं करना। आ जाओ आ जाओ। और हाँ, कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, एक अपडेट लेके आए हैं टेस्ट में। आप लोग जो इंक्लूडेड है ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे माइंड मैप चीज़, हाँ माइंड मैप सीरीज की चीज़ें मिलेंगे और कुछ कुछ चीज़ें अपडेट की हैं। थोड़ी देर में आपको अपडेट मिल जाएगा। इस नंबर पर मैसेज करके आप ये परचेज कर सकते हैं सिर्फ 29 रुपीज़ में। और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, अभी लास्ट टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। आ जाओ, 50 MCQ डिस्कस करेंगे। और कुछ उससे पहले अपडेट की बात करें तो मैंने ऑलरेडी मैथ्स का माइंड मैप अपलोड कर दिया। मतलब पूरे चैप्टर वाइज के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह, तो पूरा कंप्लीट माइंड मैप मैथ्स के अपलोड कर दिए। जाकर के अगर आपको रिवीजन करना हो तो कर सकते हैं। साइंस के कंप्लीटली कर चुके, साइंस के ऑलरेडी मैंने आपको पूरा सिलेबस करा रखा है ना, साइंस के बहुत कम टाइम पे। तो साइंस का भी माइंड मैप मैंने करा दिया। अब ये कराने का कोई मतलब नहीं रहता, वीडियोस में इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी हम लोग वो जो 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे वो काफ़ी रहेगा। साइंस में जितने सब्जेक्टिव कराए वो काफ़ी रहेगा। नन हिंदी के माइंड मैप आपको अपलोडेड मिल जाएंगे, उर्दू के माइंड मैप ऑलरेडी अपलोड मिल जाएंगे इसी के अंदर। साइंस के टिक कीजिएगा, साइंस के जितने सब्जेक्ट हमने करा रखा है वहाँ मिल जाएगा। संस्कृत का टेस्ट सीरीज, उर्दू माइंड मैप हो गया, और हिंदी का आपका शॉर्ट सीरीज। और हाँ, इसमें 2 टेस्ट अभी जो लोग हैं, याद रखो, ध्यान दो, जिनका हिंदी है या संस्कृत है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और जिनका उर्दू है नन हिंदी, आपके लिए वीडियोस आ जाएगा, 2-2 वीडियोस, टोटल 4 वीडियोस 2-2 करके आ जाएगा, ठीक है। जिनका हिंदी है और संस्कृत है, आप लोगों को क्या करना है, इस टेस्ट सीरीज में पूरा सिलेबस का चुनिंदा क्या बोल सकते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको अपलोड कर दिया जाएगा फाइल सेक्शन पे, और सेकंड फाइल में उसका आंसर रहेगा। सिंपल से आपको क्वेश्चंस देखना है अपने कॉपी में, क ख जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखना है। देन पूरा कंप्लीट करने के बाद पूरा सिलेबस, एक दिन एग्जाम के एक दिन पहले ये चीज़ कीजिएगा। अगर कल आपका संस्कृत है या हिंदी है, ये चीज़ें कीजिएगा। एग्जाम के एक दिन पहले सुबह बैठना है, 1-1.5 घंटा में पूरा सिलेबस का, पूरा चैप्टर का, पूरे आपके हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। फिर सेकंड PDF ओपन कीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा आंसर की मिलेगा, आंसर की से मैच कर लीजिएगा और क्वेश्चन भी लिखा रहेगा, और फिर कितना सही हुआ देख लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम से पहले उस PDF को एक बार पढ़ के चले जाइएगा, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिनका नन हिंदी है, उर्दू, आपका ऑलरेडी माइंड मैप पढ़ लीजिएगा। एंड मैम ऑलरेडी आप लोग के लिए वीडियोस बना रखी है, 2-2 वीडियोस अपलोड कर देंगे, वो देख लीजिएगा, वहाँ से आपका काम आराम से बन जाएगा। माइंड मैप को, सीरीज को रिविजन कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपसे हो जाएगा। आ जाओ,
मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स में हमने इससे पहले 7 वीडियोस बना के रखे क्योंकि थला फॉर रीजन है ना, तो जा करके आप देख सकते हैं। तो देखो हमने पूरा एनसीईआरटी को टिक करा रखा था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही सिलेक्टेड आएंगे, अभी करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन हमने आपको ग्राफ क्वेश्चन बता रखा था, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो 5 नंबर में। इस बार देखिए आप अच्छे से थेल्स थ्योरम को अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से देख लीजिए, 2 आना ही है एक में, ठीक है। मैथ्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, ये सब जाकर के आप शॉर्ट में देख सकते हैं। आ जाओ कुछ क्वेश्चंस फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ना। यूनिट नंबर सिस्टम की बात करें, यूनिट 1 से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ दे देगा, इस तरीके से निकालना है शॉर्ट में, ठीक है। ओके, आपको एलसीएम एचसीएफ दे देगा, कोई दूसरा नंबर निकालने देगा सेकंड नंबर, इस हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट्स में, इस बात को याद रखेगा। और एक क्वेश्चन तो आपको इरेशनल प्रूव करना होता है, एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इस हिसाब से इन 4 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। आ जाओ सेकंड में अलजेब्रा यानी पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक मिलाकर के अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपका जीरोज, अच्छा बहुत लोग बोलेंगे इसका सॉल्यूशन कहाँ से करें, सिंपल सा है, तो हमारे पास यूट्यूब है, ये नहीं बोलेंगे तो पूरा लेक्चर देखो, सिंपल सा फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लिक करा, शॉर्ट वीडियोस आया, शॉर्ट वीडियोस में जो उन्होंने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कराया उसको कर लो, समझ लो, फिर इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन हमने दिया है इसको फटाफट से तुम प्रैक्टिस कर लो। सबसे शॉर्ट मेथड है, कुछ नहीं करना, जा करके ये टॉपिक है फॉर एग्जांपल फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपने सर्च किया, ठीक है, उसका रिलेशन किस तरीके से वेरीफाई करना वो भी वीडियो शॉर्ट वीडियो 30-30 सेकंड का 60-60 सेकंड का रील देख ले तो एक क्वेश्चन का 30 सेकंड या 60 से 1 मिनट ले लो, ठीक है। जो उन्होंने रील में बताया वो क्वेश्चन को अच्छे से समझने के बाद ये जो क्वेश्चन हमने दिया इनको प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में बस डाटा चेंज करेगा लेकिन यही सब क्वेश्चन रहेगा, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुमको प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट दे दिया है, अब तुमको जीरोस वगैरह दे दिया है, इसमें से तुमको फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, तो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है ना। इस तरीके से आपको एक्स और वाई दे दिया है, सॉल्व करना है। अच्छा मेथड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड्स वगैरह, एलिमिनेशन मेथड्स जो होते हैं, मेथड्स अगर लिखा रहे तो मेथड्स लिखना है, अदरवाइज जो मेथड आपको आता है उसको करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बस डाटा चेंज करेगा जिसका नो सॉल्यूशन, हमने ऑलरेडी ये सब्जेक्टिव में भी कराया है, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं जिसका नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सारी चीज़ है ना। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल से जाकर के फटाफट रूट्स कैसे निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, बस वो शॉर्ट में देख लेना और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इस तरीके से सारी चीज़ें, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, ये सारी चीज़ें, बस टॉपिक सर्च करो, रील देखो, वीडियो नाच गाना वाला नहीं, मैथ्स का रील देखो 60-1 मिनट में खत्म करो, फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हूबहू इसी टाइप में क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ा बहुत डाटा चेंज कर सकता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यही सब चीज़ें आएंगी, बस तुमको 20 की जगह 25 टर्म या फिर दिया 3 की जगह 8, इसी हिसाब से क्वेश्चन रहेंगे। तो ये यूनिट 3 के टोटल 50 क्वेश्चन है, ये तुम्हारा 14 क्वेश्चन हो गया, है ना। ओके, यूनिट 4 की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ये ऑलरेडी बता चुके हैं, कोऑर्डिनेट वगैरह भी बता चुके हैं, है ना। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये आपको कोलिनियर वाला ये भी बता चुके हैं तुम्हें सब्जेक्टिव वगैरह में, है ना। इस तरीके से सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, पुट करना है, ये सारी चीज़ें शॉर्ट में भी, शॉर्ट वीडियोज़ में भी इन बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराएंगे, इसी तरीके से समझाएगा, बस उनको कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, यही सब क्वेश्चन आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जितने ऑलरेडी आ रहा 5 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने शेयर कर रखा था बहुत पहले ही। अगर तुम लोग टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े हो तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जुड़ जाना जा करके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में हम लिंक पिन कर देंगे, जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज, ये सब शॉर्ट है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। आ जाओ ज्योमेट्री के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और एक ये 28 वाला कभी कभी तुमको ये 5 मार्क्स में भी दे देता है ना, इस हिसाब से चीज़ें, अदरवाइज 2 नंबर में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आ जाओ नेक्स्ट आता है मेंसुरेशन से, सर्कमफ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से रिविजन कर लेना, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह सारी चीज़ें, है ना, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, बस टॉपिक को सर्च करना है, रील में देखना है सॉल्यूशन, इसके बाद ये इस क्वेश्चंस को बनाना ही बनाना है। यहाँ पे आ जाओ प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 40 तक, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेते चलना, है ना। उसके बाद जो ये मिक्स क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से इनको भी प्रैक्टिस कर लेना है, हर एक तरीके का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार PYQ में भी आ चुका है।
अगर आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन आपने कहाँ से लिखा है ना, मैं तुम्हें ये तुम्हारा टोटल 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, इसको अच्छे तरीके से करना। ये जो है मोस्ट आपके 5 ईयर के PYQ फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट दोनों का एनालिसिस निकाल करके ये क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया, सिर्फ 50 आप इनको बनाइए, इसी में से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, इसी कुछ टॉपिक्स देख लीजिए, ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 अच्छे तरीके से देख लीजिए, यूनिट 3 अच्छे से देख लीजिए, यूनिट 4 अच्छे से देख लीजिए, और यूनिट 5 तो ऑलरेडी देखना, ऑलरेडी आपने कर रखा है, इसीलिए स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स को स्टार्टिंग से। अभी भी जो बच्चे कॉल कर रहे हैं कि नेक्स्ट बैच में जुड़ना है, तो बस एक ही सजेशन रहता है, या आप लोग भी अगर बहुत पहले के होंगे कि आप अभी मैथ्स और साइंस बहुत अच्छे से करके रखिए, बाकी हम लोग देख लेंगे, है ना। ओके, ये सारे क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ओके, इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, वही रील में जाकर टॉपिक सर्च कीजिए, रील देखिए, 1 मिनट में समझिए, फिर ये क्वेश्चंस बना लीजिए अच्छे तरीके से, और इसी में से आपके एग्जामिनेशन में आएगा। इतना है कि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगर आपसे सिंपल से ये 30 नंबर का होता है तो समझ जाओ ये 20 से लेकर के 25 मार्क्स इजीली तुम्हारा कवर कर लेगा ये क्वेश्चंस, है ना। ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ ये क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है। ओके, तो जाके देख लेना, और इन वीडियोस को भी देख लेना अगर वक्त हो, वरना तुम एक में जो 50 क्वेश्चन 50 मिनट, सीधा सीधी बात है, जो तुमको समझने वाला है 1.5 घंटा लगेगा, और बाकी का तुम 1.5 घंटा, मतलब 4-5 घंटा में पूरा चीज सॉल्व करके रख लेना, सीधा सीधी बात। और एक कॉपी में, ऐसा नहीं कि अलग अलग पेज में निकाल के फेंक रहे हैं, क्योंकि जाते वक्त एग्जाम से जाते वक्त इन क्वेश्चंस को देख के जाना है किस तरीके से क्या प्रोसेस किया, बहुत लोग प्रोसेस ही भूल जाते हैं, है ना। ओके, तो होप तुम्हें अच्छा लगा ये चीज़ें, है ना। बहुत लोग वीडियोस में डिमांड कर रहे थे, तो ये देख लीजिएगा, और बहुत लोग हम चाहे तो इसको डाल सकते थे, है ना, लेकिन बहुत लोग फिर बाद में बोलेंगे मैथ्स का क्वेश्चन डाला ही नहीं, इसलिए यूट्यूब पर डालना बनता ही है, ठीक है। ओके, और जो अपडेट दिए जाकर के टेस्ट दे दीजिएगा, अभी भी टेस्ट जो लोग नहीं दिए सीरियसली ले लीजिए, कुछ ही टाइम है, बस रिविजन कर लीजिए, और होप बहुत अच्छा आएगा, तुम लोग टेंशन मत लो। चीज़ें जितनी चीज़ हमने करा रखे, हमारे कंटेंट पे, हम पे, और खुद पे भरोसा रखो, बहुत अच्छा आएगा, एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। लाइव नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी मालूम है मेरे बिजी शेड्यूल है कॉलेज का, और प्रॉपर जो चीज़ें होना चाहिए वो चीज़ें थोड़ा सा मिसमैनेज हो पा रहा है, यहाँ पे चीज़ें नहीं हो पा रहा है, इसी कारण से हमने घर पे ज़्यादा लाइव क्लास ले लिया, और रिकॉर्डेड में ही कि आपका टाइम बच रहा है, जैसा होगा एग्जाम के टाइम पे बता दी जाएगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को कैसा लगा वीडियो बता देना, और जो प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।